बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये जो बाइक आप इस वक्त देख रहे हैं होंडा डिलक्स 2009 मॉडल बाइक है। इस बाइक की हमने कंप्लीट रिस्टोरेशन करनी है और इस वीडियो में हम आपको रिस्टोरेशन के हवाले से कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि रिस्टोरेशन किस तरह से की जाती है। बाइक को डिसअसेंबल करने से लेके असेंबल करने तक की कंप्लीट डिटेल आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी और साथ में आपको इसकी एक्सपेंस डिटेल भी बताएंगे। ये बाइक हमारे पास आज़ाद कश्मीर से आई है। जो भाई इस बाइक को लेके आए हैं वो खुद इसको ड्राइव करके लेके आए हैं और कंप्लीट होने के बाद इसको इंशाल्लाह ड्राइव करके ही लेके जाएंगे। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुस्कीना रोड, बहादुर टाउन, छंग सदर। गूगल क्रोम पर जाकर आप सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस, तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन भी मिल जाएगी। अभी आप इसकी पहले वाली कंडीशन देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला रिस्टोर करने के बाद बोल्ट टू बोल्ट आपको बिल्कुल 0 मीटर बाइक नज़र आएगी इंशाल्लाह। अभी इस बाइक के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, वो हमें रिप्लेस ही करने पड़ेंगे, वो रिपेयर होने के काबिल नहीं है। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनसे पेंट उतर चुका है, पेंट जगह जगह से डैमेज है, उनको हमने दोबारा से रीपेंट कर देना है। इसमें जो पार्ट्स स्टील वाले आपको नज़र आ रहे हैं जैसे कि सिलेंसर, सेफ गार्ड वगैरह, यानी जितने भी निकल क्रोम वाले पार्ट्स हैं वो सारे के सारे निकल क्रोम होंगे। इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो निकल होने के काबिल नहीं हैं, वो रिप्लेस हो जाएंगे। कुछ दोस्तों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि एक बाइक को मुकम्मल रिस्टोर करने पे कितना टाइम लग जाता है। तो एक बाइक को मुकम्मल रिस्टोर करने पे 10 से 12 दिन लग जाते हैं। लेकिन ये डिलक्स बाइक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं डिलक्स मार्केट में आना बंद हो चुका है। हर शॉप पे इसका सारा सामान अवेलेबल नहीं होता, कुछ सामान आपको किसी शॉप से मिल जाता है, तो इसीलिए इसको रिस्टोर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। इस बाइक की पहले वाली कंडीशन आप देख रहे हैं। इस बाइक में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो जगह जगह से डैमेज है और रिपेयर करवाने के भी काबिल नहीं है। जैसे कि आप बैक रिम देख रहे हैं, इसी तरह फ्रंट रिम भी इसका डैमेज है। प्लास्टिक के ज़्यादातर पार्ट्स इसके डैमेज हैं, जैसा कि सीट कॉल, दोनों साइड कवर्स और फ्रंट वाइज़र वगैरह। इसके दोनों साइड कवर्स हमने न्यू लगा देने हैं, सीट कॉल वगैरह भी न्यू लगेगा, फ्रंट वाइज़र भी इसका न्यू लगेगा और जो इसका फ्यूल टैंक है वो हमने यही बिल्कुल नया तैयार करना है। इस फ्यूल टैंक के सारे डेंट निकालने के बाद इसी फ्यूल टैंक को रिस्टोर भी करना है और इसी मॉडल का जेन्युइन स्टिकर भी लगाना है और इसके मोनोग्राम्स भी न्यू लगा देने हैं। इसी तरह इसका जो सिलेंसर है वो भी हमने इसी को निकल करवाना है। इंजन इसका मुकम्मल तौर पे डिसअसेंबल करना है क्योंकि इसका किक स्प्रिंग टूटा हुआ है। और साथ में आपको इंजन का साउंड भी चेक करवा देते हैं। पूरी बाइक की रिस्टोरेशन करने के लिए पूरी की पूरी बाइक हमें डिसअसेंबल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बाइक की डिसअसेंबलिंग शुरू करते हैं। कलर हो रहा है।
करा। जी तो दोस्तों आपने बिल्कुल इसी तरह पूरी बाइक का एक एक नट बोल्ट खोल देना है और पूरी की पूरी बाइक डिसअसेंबल हो जाएगी। एक चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जिस जगह से भी आप जो भी नट या बोल्ट खोलें, जहाँ से नट या बोल्ट खुल रहा हो उसकी कोई चूड़ी वगैरह डैमेज तो नहीं है, या कोई ऐसी जगह फ्रेम वगैरह कहीं से क्रैक हो, तो चिमटा वगैरह क्रैक हो, तो आपने वो सारी चीज़ें बाइक के फ्रेम को पेंट करने से पहले, चिमटे को पेंट करने से पहले आपने उसको वेल्ड करवा लेना है, या किसी जगह से बुश वगैरह लगने वाला है खरादिए से, तो आपने बाइक को पेंट करने से पहले, फिटिंग करने से पहले वो सारा काम आपने पहले करवाना है, बुश वगैरह का, वेल्डिंग वगैरह का, यानी खराद का जो भी काम निकलता है, ताकि जब आप बाइक असेंबल कर रहे हों आपको उस वक्त अगर जो कोई पार्ट्स ऐसा नज़र आ जाए कि ये अब वेल्ड होने वाला था और बाइक मुकम्मल आपने असेंबल करनी है, फ्रेम वगैरह पेंट हो चुका है, तो बाद में जब आप उसको वेल्ड करवाएंगे तो आपको दोबारा से वहाँ से पेंट भी करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। तो पूरी की पूरी बाइक अल्हम्दुलिल्लाह डिसअसेंबल हो चुकी है। इस बाइक के सारे पार्ट्स आपके सामने हैं। इंजन हमें अभी तक डिसअसेंबल नहीं किया, इंशाअल्लाह ताला अभी इंजन को भी मुकम्मल डिसअसेंबल करना है। ये हैं इस बाइक के बॉडी के सारे नट बोल्ट जिनको हमने केडीएम करवाना है। प्लास्टिक के पार्ट्स भी आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर के पार्ट्स भी आप देख सकते हैं, सिल्वर पार्ट्स भी होते हैं। अभी इंजन को हमने डिसअसेंबल नहीं किया, तो इसमें जितने भी पार्ट्स डैमेज हैं उनको हमने मुकम्मल तौर पे रिप्लेस कर देना। अभी बारी है इंजन को मुकम्मल तौर पे डिसअसेंबल करने की। इंजन को डिसअसेंबल करने की सबसे मेन वजह, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि इसका किक का स्प्रिंग टूटा हुआ है। लेकिन कस्टमर का ये कहना है कि इसका काम पहले इंजन का उन्होंने कुछ अरसा पहले करवाया था, लेकिन जैसे ही हमने बाइक को डिसअसेंबल किया तो बाइक के रिंग भी डैमेज नज़र आए हमें। तो उसके बाद इसकी केम गरारी भी इसकी आवाज़ कर रही थी, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा, तो वो भी हमने चेंज करनी है। और केम गरारी आप देख सकते हैं मशीन के साथ अगर जो आप निकालेंगे तो ज़ोर ही नहीं लगेगा आपका, बिल्कुल ईजी आप केम गरारी को रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इंजन का एक एक बोल्ट, नट बोल्ट खोल देना है और पार्ट्स को आपने ध्यान से खोलना है। जो पार्ट्स इसके डैमेज हैं वो आपको पार्ट्स डिसअसेंबल करते वक्त ही पता चलेगा। 125 के इंजन के जितने भी केस होते हैं सारे के सारे बफ़ होते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसके हेड को हमने बिल्कुल जेन्युइन की तरह बफ़ करके आपको दिखाएंगे, आपको फ़र्क पता ही नहीं चलेगा ये जेन्युइन है, न्यू है, या आपने इसको दोबारा से बफ़ किया। तो अभी आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के जितने भी पार्ट्स थे उनका पहले वाला पेंट रिमूव करने के बाद, रगड़ाई करने के बाद, जिस जगह पे पुटीन लगनी थी वो पुटीन लगानी है, उसके बाद ही आपने इसका पेंट करना है। तो जो हम इस वक्त पेंट यूज़ कर रहे हैं कंसाई कंपनी का जापानी पेंट है, भट्टी वाला, जो 150 डिग्री टेम्परेचर पर खुश्क होता है, जिसकी शाइनिंग बिल्कुल जेन्युइन की तरह होती है। जेन्युइन पार्ट्स की जो शाइनिंग होती है कंसाई कंपनी के पेंट की शाइनिंग भी वही होती है, क्योंकि होंडा फैक्ट्री के अंदर भी कंसाई कंपनी का पेंट यूज़ होता है, ये जापानी पेंट होता है। इसी तरह जितने भी ब्लैक कलर के पार्ट्स हैं आपने सारे के सारे पार्ट्स को पेंट कर लेना है और भट्टी के अंदर रख देना है। भट्टी के अंदर रखने के बाद आपने, जब आप सारे पार्ट्स एक ही बार भट्टी के अंदर रख लें तो उसी वक्त आपने भट्टी को चला देना है। उसकी हीट को आपने इस तरह से रखना है कि 150 डिग्री टेम्परेचर तक हीट जाए, और 150 डिग्री टेम्परेचर तक आधा घंटा आपने भट्टी के अंदर इन पार्ट्स को रखना है। उसके बाद आपने इन पार्ट्स को बाहर निकाल लेना है और चेक कर लेना है, आपको यकीन हो जाए कि पेंट बिल्कुल खुश्क हो चुका है। जब ये पेंट बिल्कुल खुश्क हो जाएगा उसके बाद पेट्रोल लगने से या कोई स्क्रैच वगैरह लगने से पेंट उतरेगा नहीं। अगर आप कोई भी पेंट करते हैं पेट्रोल लगने से वो उतर रहा है भट्टी पेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि वो पेंट भट्टी के अंदर या तो उसको हीट प्रॉपर नहीं मिली, अगर आपने हीट प्रॉपर दी है तो ज़्यादा देर तक आपने हीट नहीं दी, इसकी वजह से पेंट उतर जाता है। उसके बाद डीलक्स के कुछ पार्ट्स मैट ब्लैक होते हैं। जो पार्ट्स मैट ब्लैक होते हैं उनको हमने टोटली मैट ब्लैक ही करना है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। इसकी ऐनक और हैंडल प्लेट, उसके अलावा क्लच लीवर वगैरह और भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं,
उसके बाद प्लास्टिक के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, सर्फ वाले पानी के साथ धो के उनको भी आपने मैट ब्लैक कलर कर देना है, क्योंकि आपने नए पार्ट्स नहीं डालने तो आप उनको मैट ब्लैक पेंट कर देंगे। मैट ब्लैक पेंट करने से इनकी लुक बिल्कुल न्यू जैसी हो जाती है। अगर आप इनको बगैर पेंट किए ऐसे ही लगाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बुरे लगेंगे। बाइक मुकम्मल तौर पर न्यू होगी और प्लास्टिक के पार्ट्स आपको पुराने नज़र आएंगे तो आपको बाइक चलाने में, बाइक देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इसी तरह जितने भी पार्ट्स सिल्वर होते हैं बाइक के अंदर उनको आपने सिल्वर पेंट कर लेना है, भट्टी वाला। और प्लास्टिक के पार्ट्स जो होते हैं मैट ब्लैक के, उनको आपने भट्टी पेंट नहीं करना बल्कि बगैर भट्टी वाला भी मैट ब्लैक पेंट मिल जाता है ईगल कंपनी का, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की पूरी बाइक इस वक्त रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं पेंट की शाइनिंग आप चेक करें, कंसाई कंपनी के पेंट की शाइनिंग आप चेक करें। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क हो जाता है तो इसकी शाइनिंग इतनी ज़बरदस्त हो जाती है जैसे बिल्कुल जेन्युइन पेंट की तरह, क्योंकि ये होता भी जेन्युइन पेंट है। शाइनिंग आपको नज़र आ ही रही होगी, तो बिल्कुल ज़बरदस्त पेंट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी पार्ट्स शाइनिंग ब्लैक थे उनको शाइनिंग ब्लैक किया, जो पार्ट्स मैट ब्लैक थे उनको हमने मैट ब्लैक किया, प्लास्टिक पार्ट्स को भी हमने मैट ब्लैक किया। जितने भी पार्ट्स सिल्वर वाले थे उनको हमने सिल्वर पेंट किया, कंसाई कंपनी का जापानी पेंट भट्टी वाला। उसके बाद दोनों रिम हमने न्यू डाल दिए हैं, फ्रंट व्हील की स्पोक्स और रेयर व्हील की स्पोक्स भी न्यू डाल दी है। जितने केडीएम के पार्ट्स थे केडीएम करवाया, जो प्लास्टिक के पार्ट्स थे जो नए डलने वाले थे वो हमने न्यू डाल देने हैं इंशाल्लाह। और जो पेंट होने वाले पार्ट्स थे उनको हमने पेंट किया है। फ्रंट मडी गार्ड वही पहले वाला है, उसको हमने पेंट किया है। सीट कॉल, फ्रंट वाइज़र ये बिल्कुल न्यू है, जेन्युइन है। दोनों साइड कवर्स भी जेन्युइन लेके हमने उनको दोबारा से पेंट किया और स्टिकर भी इसी मॉडल का लगाया। निकल वाले पार्ट्स को निकल करवाया है, आप देख सकते हैं। इसके दोनों रिम फ्रंट और बैक ये बिल्कुल न्यू डाल दिए। जो भी इस बाइक के अंदर पार्ट्स डल रहे हैं वो सारे के सारे जेन्युइन डलेंगे। और अभी आप देख सकते हैं फिटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हमने इसके बैक शॉक को फिट करना है। अक्सर डीलक्स के शॉक पंप डैमेज हो जाते हैं, लेकिन पंप रिप्लेस करने का कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं है। अगर पंप लीक हो तो फिर आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको शॉक हार्ड लगे या शॉक बैक मार रहे हो तो फिर आप पूरे के पूरे शॉक चेंज कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह आपको इस बाइक की मुकम्मल असम्बलिंग की डिटेल बताएंगे कि किस तरह हम बाइक को रिस्टोर करते वक्त असम्बल करते हैं। ज़्यादातर वो रात का टाइम होता है, दिन में टाइम लगता ही नहीं है कि बाइक को असम्बल किया जाए। और जब तक माइंड फ्रेश ना हो उस वक्त तक बाइक असम्बल करने में मज़ा ही नहीं आता। दिन में बार बार काम छोड़ना पड़ता है, वैसे ही काम का काफ़ी ज़्यादा रश होता है। इसीलिए हम रात के वक्त शॉप बंद करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ जो बाइक रिस्टोर होने के लिए आई होती है उस एक बाइक को हम पहले रिस्टोर करते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरी बाइक को मुकम्मल डिसअसेंबल करने के बाद की रिस्टोरेशन शुरू करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि एक वक्त में हम एक ही बाइक को मुकम्मल रिस्टोर करें, दूसरी बाइक को पहले वाली बाइक कंप्लीट होने तक ना डिसअसेंबल करें। इस तरह काम करने में हमें ख़ुद भी मज़ा आता है, क्योंकि ये हमारा एक शौक़ है कि एक तो वीडियो भी बन जाती है और दूसरा हमें बाइक तैयार करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। हम शौक़ से ही बाइक तैयार करते हैं। एक महीने में हम मैक्सिमम 5 से 6 बाइक्स की रिस्टोरेशन करते हैं। कस्टमर को टाइम दे देते हैं कि आपकी बाइक को इतना टाइम लगेगा। आपसे पहले जो बाइक रिस्टोरेशन के लिए आई हुई है जब तक वो डिसअसेंबल होने के बाद असेंबल नहीं हो जाती उस वक्त तक आपकी बाइक का काम स्टार्ट नहीं होगा। तो कस्टमर से टाइम ले लेते हैं, लेकिन काम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट होता है, अच्छा काम होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि असम्बलिंग अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है। हैंडल कप बिल्कुल जेन्युइन डाल रहे हैं। जेन्युइन हैंडल कप के साथ गोलियां नहीं होती बल्कि अलहदा जापानी गोलियां आपको लेनी पड़ती हैं और 21 गोलियां आपने दोनों कोनों के ऊपर रखकर फिर फिट करना है नक को। डीलक्स के होंडा 125 और 70 सीसी बाइक के हैंडल कप बिल्कुल सेम होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता इनमें। अभी आप देख सकते हैं हमने बाइक की जो फिटिंग है फ्रंट साइड से स्टार्ट की है और जब हमने बाइक को डिसअसेंबल करना शुरू किया था तो वो हमने बैक साइड से डिसअसेंबल करना बाइक को शुरू किया था। तो अभी आप देख सकते हैं इसकी ये 5 पीस किट यानी 4 पीस किट होती है, जिसमें इग्निशन स्विच और हैंडल लॉक इकट्ठा होता है, टैंकी ढक्कन और दोनों साइड कवर्स के लॉक। ये इसकी मुकम्मल जेन्युइन किट आती है और कस्टमर रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी हमने मुकम्मल किट न्यू डाल दी है, क्योंकि हम जो काम भी करते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही करते हैं। अगर हमें कस्टमर कहे कि आपने टोटली सामान जेन्युइन डालना है तो हम इंशाल्लाह जेन्युइन सामान ही डालते हैं। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो कि आप टोटली सामान नॉन जेन्युइन डालें ताकि उनका बजट कम हो जाए तो हम टोटली सामान हम नॉन जेन्युइन ही डालते हैं, क्योंकि हर बंदे ने अपने बजट के हिसाब से काम करवाना होता है। जिन दोस्तों को बाइक बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होती है,
इंशाल्लाह हम काम भी बिल्कुल परफेक्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये जो बोल्ट हम टाइट कर रहे हैं, इन बोल्ट के ऊपर निशान ना आए इसीलिए शॉप पर रखने के बाद फिर हम मशीन गन से टाइट कर रहे हैं। अगर आप वैसे ही इनको टाइट करेंगे गोटी या टी रॉड की मदद से तो बोल्ट्स के ऊपर निशान आ जाते हैं। फिर आपको नज़र आता है कि यार ये बाइक मुकम्मल तौर पे पहले भी रिस्टोर हो चुकी है। अगर आप सारे बोल्ट्स को शॉपर वगैरह रख के टाइट करेंगे तो बोल्ट्स के ऊपर बिल्कुल भी निशान नहीं आएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि ये बाइक रिस्टोर हुई है या नहीं हुई, क्योंकि जेन्युइन पार्ट्स डलवा रहे हैं, जेन्युइन पेंट हो रहा है, तो पता लगना ही नहीं चाहिए कि बाइक रिस्टोर हुई है या नहीं हुई।
दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बाइक कंप्लीट हो चुकी है। होंडा डिलक्स 2009 मॉडल बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में हमने तैयार की है, मुकम्मल रिस्टोर हो चुकी है। आपको दिखाया कि किस तरह से हमने बाइक को डिसअसेंबल किया, किस तरह से पेंट किया और किस तरह से असेंबल किया। A to Z कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर की है और आपको ये भी बताया था कि आपको वीडियो के एंड में बाइक की कंप्लीट एक्सपेंस डिटेल भी बताएंगे। तो अभी बात कर लेते हैं एक्सपेंस डिटेल की। होंडा डिलक्स को मुकम्मल जेन्युइन कंडीशन में दोबारा से रिस्टोर करने पर कितना ख़र्चा आ जाता है, तो इस बाइक को मुकम्मल तौर पर रिस्टोर करने पे 72,000 रुपये ख़र्चा आया है टोटल, जिसमें इसका पेंट का काम, बफिंग का काम, निकल का काम, लेबर चार्जेस और जितने भी इसके स्पेयर पार्ट्स डले हैं सारे के सारे जेन्युइन डले हैं। हर एक चीज़ मिला के जो इसका टोटल बिल बना है वो 72,000 रुपये बना है। हेड का कलर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल वही पुराना हेड है। इसको हमने बफ़ किया है थोड़ा स्पेशल तरीके से। ये इस तरह से अगर बफ़ करेंगे तो बिल्कुल जेन्युइन की तरह हो जाता है। अगर आप इसको बिल्कुल जेन्युइन के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको बिल्कुल भी फ़र्क महसूस नहीं होगा। बाकी का काम भी आप चेक कर सकते हैं, पेंट का काम जितना भी है, स्टिकर वगैरह हर एक चीज़ पे लगाया गया है। उसके बाद क्रोम का काम भी आप चेक कर सकते हैं। रेयर रिम इसका नया डाल दिया है, फ्रंट रिम भी इसका नया डाल दिया गया है, दोनों व्हील्स की स्पोक्स न्यू डाल दी गई हैं। इंजन का भी थोड़ा बहुत काम हुआ है, बॉडी लेवल काफ़ी सारे पार्ट्स इसके न्यू डले हैं। इसकी वायरिंग न्यू डली है, बैटरी न्यू डली है, सीट कॉल न्यू डला है, दोनों साइड कवर्स न्यू डले हैं। यानी इसमें बहुत सारा सामान ऐसा भी है जो नया डाल दिया गया है। इसकी हैंडल ग्रिप, हैंडल वेट इसके न्यू डाल दिए गए हैं। उसके बाद इसकी केबल्स वगैरह भी न्यू डाल दी गई हैं। इसका फ्रंट वाइज़र न्यू डाल दिया गया, फ्रंट हेडलाइट मुकम्मल तौर पे न्यू डाल दी गई है। फ्रंट शॉक की सीलें डाल के इसका ऑयल तब्दील कर दिया गया है। फ्रंट मडगार्ड इसका पहले वाला ही पेंट किया गया है। इसके चारों इंडिकेटर्स न्यू डाल दिए गए हैं, बैक लाइट न्यू डाल दी गई है। इसकी टैंकी को पहले वाली को ही पेंट किया गया है। टैंकी मोनोग्राम और स्टिकर न्यू लगा दिए गए हैं। 5 पीस किट यानी 4 पीस किट जो है इसकी वो भी न्यू लगा दी गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारा इसके अंदर सामान डाला है। जितना भी सामान डाला है वो सारे का सारा जेन्युइन डाल दिया गया है। अभी आप इसके पेंट का रिज़ल्ट भी चेक कर सकते हैं। ब्लैक और सिल्वर निकल क्रोम का रिज़ल्ट भी आप चेक कर सकते हैं। टैंकी टापे जो हमने तैयार किए हैं उनका रिज़ल्ट भी आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल 110% आपको जेन्युइन कंडीशन ही नज़र आएगी, क्योंकि जेन्युइन कंडीशन में ही हमने इसको तैयार किया है। और साथ में अभी आपको इसके इंजन का साउंड भी चेक करवा देते हैं। पहले वाला साउंड तो आपने इसका सुन ही लिया था, अभी आपको इसके इंजन का मौजूदा साउंड भी चेक करवा देते हैं। इसके इंजन का कनेक्टिंग रॉड, वेट बेरिंग वगैरह वही पहले वाले हैं। बस इंजन की बेसिक चीज़ें रिप्लेस की हैं जो डैमेज थी, उसके अलावा जो चीज़ें ठीक थी वो वही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।